आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम टिकारी में। यहाँ रहती हैं 65 वर्षीय वृद्ध महिला इंदिराबाई जी। इंदिराबाई जी अपने घर में अकेली रहती हैं। बढ़ती उम्र, अकेलापन और गरीबी ने उनकी जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। न उनके पास जमीन है, न बैंक बैलेंस और न ही किसी प्रकार की नियमित आय। अपने गुजारे के लिए वे आसपास के घरों में बर्तन साफ करने जाती थीं। जो मेहनताना मिलता था उसी से वे अपना पेट पालती थीं। जिस उम्र में शरीर आराम चाहता है उस उम्र में मजदूरी करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। इंदिराबाई जी को न सरकारी राशन मिलता है और न ही वृद्धा पेंशन। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। इसी बीच उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत 3 अगस्त 2025 को पहली बार उन्हें आवश्यक रोजमर्रा की सामग्री और राशन किट उपलब्ध कराई गई। वह दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, मानो उनके जीवन में फिर से खुशियों ने दस्तक दे दी हो। यह सहायता केवल एक बार की नहीं रही। 14 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को उन्हें दूसरी और तीसरी बार भी राशन सामग्री प्रदान की गई और अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यह सुविधा उन्हें जीवन भर नियमित रूप से मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी न केवल इंदिराबाई जी बल्कि सैकड़ों असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए सच्चे मसीहा बनकर आए हैं। तो आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बाद इंदिराबाई जी के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं बैतूल में स्थित जो है टिकारी एक क्षेत्र है, टिकारी क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो है राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, यहां हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो है राशन सामग्री इनको उपलब्ध करवा रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है इस कार्य को करने का और इस कार्य को जो है किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी समस्त जानकारी हम इनसे लेंगे। दर्शकों, हम यहाँ पहुँचे हैं, ये माताजी हैं जो कि बैतूल सिटी में स्थित एक क्षेत्र है, टिकारी क्षेत्र, जो बैतूल सिटी का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर जो है माताजी खड़े हुए हैं। इन माताजी का नाम है इंदिराबाई दहीकर, जो कि यहाँ निवास करते हैं और ये इनकी स्थिति है। तो दर्शकों, हम आपको ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल के माध्यम से बताएंगे कि माताजी जो है किस प्रकार से इतनी परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इसकी सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो और साथ में यहाँ पर जो आसपास कुछ हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इन माताजी की क्या स्थिति है, वो भी बताएंगे इस चीज़ के विषय में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों यहाँ दिखाते हैं कि माताजी अपना जीवन गुजर बसर किस प्रकार से कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे दर्शकों हम आ पहुँचे हैं, ये माताजी का निवास स्थल है, पीछे आप देख पा रहे होंगे। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से इसकी स्थिति दिखाएं, किस प्रकार का जो है इनका रहन बसेरा है और किस प्रकार से जो अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी क्या रहने की व्यवस्था है और जो है बारिश में किस प्रकार की स्थिति इन माताजी के लिए होती होगी। यह सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और माताजी से भी कुछ जानकारी लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं, ये इनके रहने का स्थान है और सामने आप देख पा रहे होंगे इसी में जो छोटा सा क्षेत्र है, इसी के अंदर जो निवास करते हैं और यहीं पे जो है खाना पकाते हैं, अपना भोजन पकाते हैं इस छोटे से एरिया में। तो दर्शकों, आपको दिखा दें कि इस जो झोपड़ी टाइप की बनी हुई है, ये छोटा सा रहन बसेरा जिसको हम बोल रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जो है ये पन्नी का बना हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं आसपास साइड में
इसमें त्रिपाल लगे हुए हैं और कुछ लकड़ी से इसको सहारा दिया गया है। और नीचे भी दर्शकों आप देखेंगे ये तो पूरा मतलब कच्चा क्षेत्र है नीचे से। तो यहीं पे जो है माता जी अपना गुजारा करते हैं और रहते हैं। माता जी अन्य दूसरे घरों में जा कर के बर्तन साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके अपना भरण पोषण जैसे तैसे कर पाते हैं। पे दर्शकों पास में आप देख पाएंगे कि ये सामने उनके रहने की व्यवस्था थी। और इसके साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये जो छोटा सा जो है स्थान है इनका बाथरूम का क्षेत्र है। ये जो बाथरूम बना हुआ है यहाँ पर जो है माता जी के नहाने की व्यवस्था है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है जो आप सामने देख पा रहे हैं। साइड साइड से जो है कपड़ा और बांध रखा है कुछ, और इससे जो आड़ कर रखी है इसकी मर्यादा बना रखी है। तो यह सारी स्थिति है माता जी की, और यहाँ पर जो है निवास करते हैं, अपने जीवन यापन गुजर बसर करते हैं। तो दर्शकों यह सामने देख पा रहे हैं आप, ये माता जी की स्थिति है। तो यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो है टीम पहुँची हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के पास पहुँचे हैं और इस परिवार की जो है स्थिति जानने के लिए पहुँचे हैं। और इसके साथ ही इनको जो है राहत सामग्री भी प्रदान की जा रही है। तो दर्शकों यह माता जी हैं जो इस परिवार में अकेले सदस्य हैं। इनके पति का देहांत हो गया है और इनके बेटे और बच्चे कोई है नहीं। ये अकेले यहाँ पे अपना जीवन गुजारा करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो हम बिना देरी करे माता जी से बातचीत शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। राम राम माता जी। राम राम बेटा राम राम। और क्या नाम है माता जी आपका? इंदिरा। माता जी आप परिवार में कितने सदस्य हैं? हम परिवार में कोई भी नहीं, बता मेरा कुछ भी नहीं। आपके परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो माता जी आप परिवार में अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। अच्छा। तो क्या आप अपना भरण पोषण किस प्रकार से करते हैं, कृपया बताइए एक बार। बस बेटा मैं यूँ बर्तन मांजता हूँ 20-30 रुपया में, बस उसमें गुजारा चलता है। अच्छा। तो क्या माता जी ऐसा भी होता है कि किसी दिन आपको जो है भोजन करने या फिर भरण पोषण करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? हाँ, सामने करना पड़ता है। अच्छा। तो दर्शकों जो है यहाँ हमने माता जी से पूछा कि उनको भरण पोषण करने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जानकारी के मुताबिक उनसे पता चला कि अन्य जो है घरों में जाकर के वो अपना भरण पोषण करने के लिए जो है बर्तन मांजते हैं या फिर झाड़ू पोछा करके अपना जो है गुजारा चलाते हैं। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पे उपस्थित हैं इसके विषय में कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है इस मुहिम का उद्देश्य क्या है और इसके द्वारा जो है किस प्रकार से ज़रूरतमंद परिवारों को सामग्री व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। तो सर कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है इसका क्या उद्देश्य है और इसके तहत किन परिवारों की और क्या मदद की जा रही है? परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जैसे माता जी के पास में बहुत स्थिति, माता जी के पास में मतलब रहने की स्थिति नहीं है, मकान की स्थिति जो भी है इस ऐसे मकान में रहती है, खाने के लिए वो तरस रही है, उनके पास में रोज़गार नहीं है। माता जी से जानकारी लगी कि किसी घर में बर्तन साफ करके वो पेट का गुजारा कर रही है। तो जैसे कुछ भाइयों के माध्यम से हमें इस माता जी की जानकारी लगी तो हम यहाँ उस माता जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा करने के लिए आए हैं। तो क्या सर इसके अंतर्गत किस प्रकार के परिवारों को लिया जाता है? इसमें असहाय परिवार, बिल्कुल बेसहारा परिवार जिसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल मजबूर है कि अपने एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते, ऐसे परिवारों का हम संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहयोग करते हैं जी।
एक सवाल और सर आपसे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं जेल में हैं और फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं। बड़े आश्चर्य का विषय है, कृपया सर इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में रह के इतनी बड़ी मुहिम चल रही तो जेल में नहीं माना जाता है। जेल तो वो होती है जो कैदी जेल में रह के कुछ नहीं कर पाता, चाहे सलाखों के बीच में रह के अपना जीवन यापन करता है। पर परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में रहने के बावजूद भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर कृपया हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को दी गई है। कैमरामैन से चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कृपया इस सामग्री को स्पष्ट रूप से दिखाएं, क्या क्या सामग्री इस परिवार को दी गई है। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके आटा है 15 किलो, 5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, चाय पत्ती है और अपना नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, अचार है, कई प्रकार की दाल है, हरी मूंग, चना दाल है, आलू है, प्याज है, दूध पाउडर है, निरमा है, साबुन है, ये सारी व्यवस्था और तेल है ये सारी व्यवस्था जो इन माई को दी गई है हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रकार का जो है आइटम इनको दिया गया है? हाँ, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इन माई को 20 प्रकार के आइटम दिए गए हैं जो मतलब राशन के रूप में। दर्शकों, हमने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के माध्यम से, सेवादारों के माध्यम से कि 20 प्रकार का आइटम जो है इस परिवार को दिया गया है। एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रभुदास है। सर इसकी जानकारी दें आप, ये जो राशन सामग्री यहाँ दी गई है क्या ये एक बार दी जाएगी या फिर इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा? हमारे गुरुजी के आदेश से ये कार्य को निरंतर बढ़ाया जाएगा। इन्हें अभी सामग्री के बाद में एक टोकन दिया जाएगा जिसमें आश्रमों के नंबर होंगे और माई से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे ही राशन ख़त्म होना है उसके एक दिन पहले ही आप इन नंबरों पे फ़ोन लगाओगे तो आपको सामग्री मतलब पूरी सामग्री आपको फिर से उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब ये लगातार रहेगी जब तक कि वो सक्षम ना हो जाए, मतलब वो मतलब अपना रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो तब तक ये गुरुजी के आदेश से ये सामग्री इनको कंटिन्यू उपलब्ध कराई जाए। ये जो हमारे पास हमारे गुरुजी के आदेश से कार्ड बनवाया है, इसमें आश्रम के संपर्क सूत्र है सारे और पीछे भी नंबर है। तो ये हम बहन को दे देंगे अभी माई को। तो ये माई इन नंबरों पे राशन ख़त्म होने के पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी बहन का फ़ोन आएगा, विदिन यहाँ से हमारा 8-10 किलोमीटर की दूरी पे, 8 किलोमीटर पे, विदिन 5 मतलब लगभग 20 मिनट में ये सेवा हम यहाँ पे पूर्ण कर देंगे। हमारे पास सारी सामग्री तैयार है, जैसे फ़ोन आएगा हम पहुँचा देंगे। और ये कार्ड अभी आप ही के सामने हम इस बहन को दे भी देंगे। माँ ये कार्ड है। तो जैसा कि दर्शकों देखो, अभी हमने देखा कि माताजी के लिए जो है कार्ड दिया जा रहा है। इन सर का कहना है कि तो इस पर जैसे ये संपर्क करेंगे राशन समाप्त होने से पहले तो इनको जो है सामग्री दोबारा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है दर्शकों। ये तो कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है कि पेट भरण पोषण और जो है व्यक्ति का होना सबसे बड़ी बात होती है। तो माताजी से भी जानते हैं एक बार कि ये जो राशन राहत सामग्री प्राप्त करके माताजी कैसा महसूस कर रहे हैं और जो है उनको कैसा लग रहा है। तो माताजी कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो सामग्री आपको दी गई क्या आप इससे खुश हैं? किस प्रकार का आपको लग रहा है? हाँ, खुश है खुश का बात है। आपको कैसा लग रहा है माताजी? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैं खुश हूँ मैं। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद। क्या आप जो मुहिम चलाई गई, ये जो सामग्री आपको दी गई, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों जो है माताजी जो है बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं
कहने का मतलब स्पष्ट नहीं भूल पा रहे हैं। बाकी माताजी का कहना है कि ये जो राहत सामग्री उनको मिली है इससे काफ़ी राहत है उनको, और जो है इस सामग्री को लेकर वह खुश हैं। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम सांडे। तो सर कहाँ से आप? मैं यहीं से लोकल, यहीं का रहने। सर क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इन माताजी की क्या स्थिति थी, किस प्रकार ये अपना गुजारा कर रहे थे? ये माताजी को तकरीबन हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। इनके पति भी थे जो यहाँ उनका देहांत हुआ और बहुत परेशानी से जूझ रहे थे ये लोग हमेशा से। अब आप लोगों के द्वारा जो ये सेवाएं दी है उसके लिए हमारे सब भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं इनकी, बहुत परेशान थी वास्तव में, तो आप लोगों से जो सेवा मिली उसके लिए हम सब लोग धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। देखा दर्शकों, भाई साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है ये माताजी परेशान थे और लगभग 10 वर्षों से ये जो इस परिवार को, दुखी परिवार को जानते हैं। इनके साथ इनके पति भी रहते थे जिनका देहांत हो गया, भाई साहब का बताना और जानकारी के मुताबिक पता चला है। ये जो है माताजी बड़ी परेशानियों में अपना गुजर बसर, अपना गुजारा कर रहे थे। तो भाई साहब ने भी अपना मत बताया कि ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और जो है भाई साहब ने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी किया कि भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, जो है समाज के लिए एक मदद का माध्यम बना हुआ है। तो दर्शकों निरंतर हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार की खबर और समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब आइए देखते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं बैतूल बाज़ार टिकारी ग्राम पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री संजीवनी नगर, यहाँ पर ये क्लिनिक पड़ता है। ये कृष्णपुरा वार्ड है, भाग 1, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक असहाय गरीब परिवार जो यहाँ पर एक माताजी रहती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पर हम पहुँचे कवरेज करने। जानकारी लगी थी हमको दर्शकों कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है उसके तहत दूसरी किस्त यहाँ पर देने पहुँचे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए दर्शकों चलते हैं उनके पास। आप देख सकते हैं टिकारी बैतूल बाज़ार, जहाँ पर आप ये मार्केट आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, जहाँ ये असहाय गरीब परिवार से यहाँ पर 73 वर्षीय माता जी हैं। उनको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत यहाँ पर उनकी गाड़ी पहुँची है, आप देख पा रहे हैं। और अंदर की तरफ हम चलेंगे जहाँ उनके सर्वे की टीम जो पहुँची थी पहले, उसके 1 माह पहले तो राशन दे कर गई थी। पता चला है कि दोबारा से जानकारी लगी है, राशन मुहैया करा रहे हैं। चलिए, यहाँ काफ़ी दर्शकों देख पा रहे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ भी दिख रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान
हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम के तहत यहाँ लाभार्थी परिवार को यहाँ पर जो राशन दे रहे हैं। राम राम जी माता जी। राम राम जी राम। क्या नाम है आपका? इंदिरा। 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 कैसे हो माई आप? ठीक हो? ठीक है। हाँ। ये दोबारा से आपको राशन मिल रहा है कि पहले कि अभी पहली बार है? नहीं, दोबारा से मिल रहा है। दोबारा? आप अकेले रहते हो? हाँ, अकेले से रहते हो। अच्छा, तो यहाँ पर अकेले रहते हैं। ये आपने फ़ोन किया था कि ये खुद से आए हैं? हाँ हाँ, फ़ोन किया था। अच्छा, फ़ोन किया था? हाँ। कब किया था फ़ोन आपने? परसों का दिन किया था, वो भैया के पास में, कपड़े वाले भैया के पास में। तो उन लोग देने आ गए? भारत भारती का। अच्छा, भारत भारती का लड़के के पास में। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो माता जी हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ पर सामग्री लेकर पहुँचे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं यहाँ पर उनके जो अनुयायी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मनोज दास। कहाँ से हैं जी आप? जी सतलोक आश्रम बैतूल से। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ये जो सामग्री लेकर पहुँचे हैं, ये पहली बार आए हैं कि दोबारा से आए? जी सर जी, ये दोबारा है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी असहाय परिवार है जिनको खाने पीने की दिक्कत हो, तो इसके तहत ये सामग्री दी जा रही है और उन तक फ़ोन लगाने अभी सेकंड बार दी जा रही है। तो उनने जो हमारा कार्ड था इस पर नंबर दिए गए थे अम्मा जी को, तो ये नंबरों पे उनने फ़ोन लगाया, तो फिर कल लगाया था फ़ोन, तो आज दोबारा उनके पास सामग्री लेके पहुँचे हैं जी। ये सामग्री लेकर दोबारा से पहुँचे, इनका कहना है, जाहिर सी बात है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यदि किसी प्रकार की और ज़रूरत पड़ती है, यदि ये माता जी हैं या डिमांड पड़ती है, तो कैसे उनको दोबारा से? जी सर जी, इनको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आश्रम की तरफ से कार्ड दे रखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। वो जो भी उनको ज़रूरत होती है तो वो हमको कॉल लगा के बताएंगे, तो उनको और भी सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी जी। अभी क्या क्या सामग्री दे रहे हैं, गिनवाएंगे? अभी जैसे कि 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15 किलो आटा है जी, और 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट है, दूध पाउडर का एक पैकेट है, और खाद्य तेल है जी, और यहाँ पे बेसन का एक पैकेट है, हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, और काले चने का एक पैकेट है, और जीरा का एक पैकेट है, लाल मिर्च का है एक पैकेट, और धनिया का एक पैकेट है, हल्दी का एक पैकेट है, अचार का एक पैकेट है, 1 केजी टाटा नमक है जी, और नहाने के 2 साबुन दिए जा रहे हैं, कपड़े धोने के 5 साबुन है, और निरमा दिया जा रहा है 1 पैकेट, और 2 प्रकार की सब्जी है, जैसे कि प्याज है 2.5 किलो, और 2.5 किलो आलू दिए जा रहे हैं जी। ऐसे 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों इनका कहना है ऐसे 22 प्रकार की जो सामग्री दे रहे थे, आज ज़मीनी हकीकत में हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची है ऐसी न्यूज़ की। आज हम देख पा रहे हैं कि 22 प्रकार की जो सामग्री है इनको लाभार्थी परिवार को मुहैया कराई जा रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है ज़मीनी स्तर पर की जा रही है, चाहे वो ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की ज़रूरत हो, उसमें भोजन सामग्री पहुंचाने की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। चाहे उनकी सेवा भाव के लिए है, किसी भी तरह से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा चारों तरफ दिखाएं। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, मोहल्ले वासी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे वाकई में ये सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, क्या है इनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अनिल प्रजापति। अनिल प्रजापति जी, आप यहीं से? जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ऐसे में एक असहाय परिवार को आज राशन सामग्री हमें जानकारी लगी दोबारा, वो भी निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी ने, सुन करके कैसा लगा? ये हमको तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे माता राम के लिए तो हमको तो बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा कि माता राम का सुकून, बेचारी जैसी भी है, हम बचपन से देखते आ रहे हो, बेचारी अकेली है, यहाँ अकेली रह रही है, सब कुछ है, जो भी आप उसको जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा है। जो भी आप लाके दे रहे हैं बहुत अच्छा है। बेचारी कहीं कमाएंगे नहीं, जो आप लाके दे रहे हैं बहुत अच्छा है। कमाती नहीं है, जो भी अच्छा लगा हमको। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अच्छा, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे?
हम अच्छा उसके लिए तो हम सुकून मतलब बहुत अच्छी बात है ये समझो कि उसके लिए हाथ जोड़ेंगे। बहुत सारे आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भिक्षा मांगने वाले होते हैं, वो मांग के ले जाते हैं, लेकिन ये गुरुजू हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये तो दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो आपने 2 वक्त ये कर दिया, माता राम को लाके खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे ही हमने जानने की कोशिश करी। तो देख पा रहे हैं चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत कार्यों की चाहे कितनी भी सराहना की जाए कम की जा रही है, कहना चाहिए कम लगती है, क्योंकि उनके इतने सारे जो पुण्य कार्य हैं जो चल रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन के कार्य हों और चाहे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों द्वारा देहदान के कार्य हों, ये सिर चढ़कर बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और सामने आई है यहाँ पर, सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? जय मंसूर। कहाँ से हैं आप जी? यहीं से। ऐसा तो नहीं कहीं कि इनको राशन दे करके दोबारा से वापस ले लेते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो सैनी इंसान है, उसके लिए जो भी कर रहा है वो भगवान की दुआ से बहुत अच्छा कर रहा है। तो दर्शकों बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका जो कहना है, ये ग्रामवासी हैं, मोहल्ले वासी हैं। बैतूल बाज़ार पे आप खड़े हुए, हम इस बीच चौराहे पर यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर जानकारी लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं दूसरी बार यहाँ किस्त लेकर पहुँचे हैं। बहरहाल यहाँ पर जो इनका जो हमको सुनने में मिला, तो वाकई में ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों का जो है मानना है, ये जो पुनीत के कार्य जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कैमरामैन हरेंद्र के साथ शिवा पटेल, बैतूल बाजार से। दर्शकों 14 अक्टूबर 2025 को इंदिराबाई जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं तीसरी किस्त की रिपोर्ट। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं कृष्णा वार्ड बैतूल ज़िले पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये बैतूल ज़िले का कृष्णा वार्ड है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम पहुंचे हैं कवरेज करने, जहां पर लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री जो है वितरण की जा रही है। चलते हैं दोस्तों उनके पास। दर्शकों कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज वही संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं भगवान भर के आए हैं यहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो गरीब परिवार हैं, यहाँ जो असहाय परिवार है, उसको सामग्री लेकर के अनुयायियों द्वारा भिजवाया गया है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो चल रही है उसके तहत ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री जो रखी है, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको भूखा नहीं सोने देंगे। आज उसी के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमको भी प्रसन्नता हो रही है जान करके कि यहाँ लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं यहाँ पर निःशुल्क जो है आजीवन राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। चलिए दर्शकों पहले तो जानते हैं उनसे जो यहाँ पर सामग्री लेकर पहुँचे हैं, और उनसे भी जानेंगे कि जो माता जी हैं जिनको सामग्री मिल रही है। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? विशाल दास। यहाँ पर ये आप जो सामग्री लेकर के आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम सतलोक आश्रम में उड़दन से आए जी। उड़दन से। तो ये क्या निःशुल्क दे रहे हैं कि इसमें शुल्क भी है? नहीं सर, ये निःशुल्क हमारे गुरुजी सदगुरुदेव जी की तरफ से निःशुल्क है जी, जो असहाय परिवार के लिए निःशुल्क सामग्री दी है। तो ये कैसे प्रेरणा मिलती है आपको? जी हमारे सदगुरुदेव जी के ज्ञान के अनुसार हमें ये प्रेरणा मिलती है जी। क्या क्या लेकर के आए हैं आज यहाँ पर? सर यहाँ पे 22 प्रकार की सामग्री लेकर आए हैं। ये पहली बार है कि और भी लेके आए? ये तीसरी बार लेके आए जी, इसके बाद 2 बार दे चुके हैं जी। तो हमें दिखाओगे क्या क्या लाए हैं? तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये सामग्री के बारे में, ये इनका बताना कहना है। देखते हैं क्या क्या लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं 15 kg आटा है, 2.5 kg चावल है, 2 kg चीनी है, सूखा दूध है,
टाटा चाय की पैकेट है जी बेसन है जी काले चने हैं जी चना दाल का पैकेट है जी हरी मूंग दाल का पैकेट है पीली मूंग दाल का पैकेट है जी एक नमक का पैकेट है जी एक अचार का डब्बा जी। है और 1 लीटर खाद्य तेल जी और धनिया पाउडर का पैकेट है जी। जीरा का पैकेट है जी लाल मिर्च का पैकेट है जी हल्दी का पैकेट है जी और कपड़े धोने के सर्फ का पैकेट है जी और कपड़े धोने का साबुन है जी और नहाने के 2 साबुन है जी जी और 2 प्रकार की सब्जी भी यहाँ दी गई है जी जिसमें 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज है जी जी जी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन यापन के लिए यदि कोई बुजुर्ग है असहाय है तो उसके लिए भारी हो जाता है ऐसी सामग्री लेना। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है जिसको पा करके यहाँ पर कैसा लगा हम आइए उन्हीं माता जी से जानते हैं। राम राम जी माता जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? इंदिरा। 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 माता जी ये सामग्री जो आपको मिली है पहले भी मिल चुकी है कि पहली बार है? नहीं पर 3 महीना हो गया। 3 महीना? हाँ रेगुलर मिल रही है? हर रिकॉर्ड मिल रही है। तो ये सामग्री जो मिली है आपको इससे कुछ राहत मिली आपको? हाँ मिले। क्या क्या मिला? सभी कुछ मिला। सब कुछ मिला? हाँ सभी कुछ मिला साहब। तो दर्शकों देख पा रहे हैं जो यदि ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ये मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील मंसूरे। सुनील जी आप से जानना चाहेंगे, आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये बहुत अच्छे कर रहे हैं वैसे समाज के लिए। जी अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा। जी जी जी। जैसे मन में अपने जी ये रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए बहुत अच्छा है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो गरीबों के लिए कर रहे हैं ये मसीहा हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये जो सेवा कर रहे हैं, उनके शिष्य जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं सामग्री लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही पुनीत के कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो है छवि जो है हर गांव, हर गली, हर शहर में निखार हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ऐसी जो कार्यकारिणी जो बनाई है उन्होंने घर घर जा कर के गरीबों को राहत सामग्री जो दे रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। इस समय बैतूल से हरिंदर राठौर के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब